प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को गुना जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान रावगढ़ क्षेत्र के दीतलवाड़ा में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल के समापन समारोह में जयवर्धन सिंह के साथ शामिल रहे। इससे पहले पटवारी दोपहर में गुना जिले के रानी खेजरा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया था। इसके बाद वो दीतलवाड़ा पहुंचे, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। दीतलवाड़ा पहुंचने पर जीतू पटवारी ने सबसे पहले दर्शकों से मुलाकात कर अभिवादन स्वीकार किया और दोनों फाइनल खेलने वाली टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने और विधायक जयवर्धन सिंह ने मैदान पर बल्ला थाम कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान पटवारी ने मजाकिया अंदाज में दोनों टीमों के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बुलाने की बात कही। कुछ गेंद खेलने के बाद एक तेज़ गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए, जिस पर मैदान में मौजूद दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। इसके बाद मंच पर आयोजकों द्वारा साफा बांधकर उनका सम्मान किया गया और उन्होंने कुछ देर फाइनल मुकाबला भी देखा। अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उपस्थित जनसमुदाय को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि आयोजन ऐतिहासिक है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े जनसमुदाय और शानदार व्यवस्थाओं के बीच उनके यहाँ आने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीवन की यही रीत है, हार के बाद ही जीत मिलती है। इसी संदर्भ में उन्होंने विधायक जयवर्धन सिंह से कहा कि इस बार सरकार नहीं बन पाई, लेकिन अगली बार बनेगी। उन्होंने कहा कि खेल हमें संघर्ष और धैर्य सिखाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने दीतलवाड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल को ग्रामीण स्तर का सबसे शानदार टूर्नामेंट बताया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और रणजी ट्रॉफी के बाद अगर किसी टूर्नामेंट का मैनेजमेंट और स्तर इतना ऊंचा देखा गया है तो वो दीतलवाड़ा का ये आयोजन है। उन्होंने जनपद अध्यक्ष चुन्नू मीना और उनकी पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि इतनी बड़ी व्यवस्था जुटाना अपने आप में एक मिसाल है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें जीत हार का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। मैदान में मौजूद लगभग 40,000 दर्शकों ने हर रन और हर विकेट पर जोरदार तालियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। यही नहीं, तकनीक के दौर में करीब 40,000 लोग इस मुकाबले को ऑनलाइन लाइव भी देख रहे थे, जो इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की लोकप्रियता को दर्शाता है। आयोजन के आखिर में विजेता और उपविजेता टीमों को भव्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन ने दीतलवाड़ा को खेल के एक बड़े उत्सव के रूप में स्थापित कर दिया। और खासकर गुना और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को खूब 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 मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। सभी के परिवार में हर तरह की कृपा हो भगवान की। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से आज वर्ष का प्रथम दिवस है। इस अवसर पर ये साल आप सबका बहुत 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 सुखमय जाए, इसकी मैं सबके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारे युवा दिलों की धड़कन आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, अगर है तो तालियों से इनका स्वागत करो। पीछे तक मुझे समझ में आना चाहिए कि आप सब पसंद करते हो। दूर का एक बार फिर से मैं देवी भैया धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जनपद अध्यक्ष चुन्नू भैया ने जो आयोजन किया ऐतिहासिक, मुझे नहीं पता था इतने बड़े जन समुदाय के साथ इतनी बड़ी सुविधाओं के बीच में आप मुझे ले जाकर मैं अपने आप को आकर अपने आप को गौरव भी समझता हूँ। मैं सारे जितनी टीम है, चुन्नू भैया मुझे पता है ऐसे तरह के टूर्नामेंट कराने में बहुत समर्पण लगता है, बहुत अपने आप को झोंकना पड़ता है। मैं भी 20 साल की उम्र से ऐसे काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। सारे खिलाड़ियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अगर कोई जीत गया तो भी मैं समझता हूँ वो पुरस्कृत का पात्र है, पर हार गया भी जिंदगी में जीत के बारी हार मिलती है। जैसे देवी भैया इस बार आपकी सरकार नहीं बनी, पिछली बार बन गई थी, आप मंत्री बन गए, अगली बार भी बन जाओगे। सही है कि गलत है? तो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मैं फिर से पूरे परिवार को, आदरणीय हमारे ताऊ जी को, आदरणीय हमारे मीणा जी को, सभी परिवार के, हमारे कैलाश भैया को, कैलाश मीणा जी को, हमारे चंद्र भैया को, हमारे तंवर साहब को, हमारे यादव जी को, हमारे मिहिर भैया को, चंद्र सोनिया जी को, हमारे लाल बादशाह है, हमारे एक बड़े भाई, हमारे मीणा जी, सब परिवार के लोग जितने भी यहाँ उपस्थित, हमारी बहन, सबको खूब ढेर। जहाँ तक मेरी आंखें जा रही है, मैं सब जो बैठे हैं उनको भी सबको प्रणाम करता हूँ। ये खेल का उत्सव है और हमें ये पता होना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश हम सबका है और मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ी जो एक नीड है हमारे बच्चों को काम देने की, हमारे किसानों को हर तरीके के सहयोग देने की, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी ड्यूटी है एज ए विपक्ष भी और मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते भी कि हम वो बात
पूरी ताकत से सरकार भी हमारी ही है, मुख्यमंत्री भी हमारे ही है। हम विपक्ष में तो इसलिए हम आप युवा साथी जितने उपस्थित हैं, आपके परिवार की, आपके जीवन की, आपके परिवार में आपके खुद के आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़े, इसकी शुभकामनाओं की हमें भी आवश्यकता है आपसे। तो मैं फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय। फाइनल का मुकाबला रहा दिलवाड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। हमारे जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि चुन्नू मीना जी जो मेहनत करते हैं, हर साल 100 से अधिक लोग इनकी टीम में रहते हैं, जो दिन रात एक करके इतना शानदार टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। उनके पिताजी कमिश्नर साहब भी आज के साथ खड़े हैं, कैलाश नारायण मीना जी, और उनकी पूरी टीम बहुत ही अद्भुत टूर्नामेंट कराती है। मैं तो अनेक जो टूर्नामेंट विदेश के भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं, इंडिया के क्रिकेट मैचेस होते हैं, उनको देखने गया हूँ, और जो दृश्य वहाँ दिखता है बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिखता है यहाँ पर DSL में भी। आप स्वयं देखें कितना सुंदर ग्राउंड है, क्या हरियाली है, कितना अच्छा मेंटेनेंस है, कितनी अच्छी पिच है, और वाकई में जिस प्रकार का फाइनल होना चाहिए था वैसा ही आज हमको फाइनल दिखा। बिल्कुल लास्ट बॉल तक पूरा मैच चला, लास्ट ओवर तक कौन जीतने वाला है किसी को आइडिया नहीं था। दोनों टीम को बहुत बहुत बधाई, चाचौड़ा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार 4 बार चाचौड़ा की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी थी, और इस बार लग रहा था कि वो जीत के आ जाएंगे, लेकिन इसमें भी क्या है कि आखिरी में गेल को जीत प्राप्त हुई। लेकिन इसमें सिर्फ गेल या NFL, गेल या चाचौड़ा नहीं, बल्कि एक एक टीम जिसने पूरे टूर्नामेंट में भाग लिया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रिकॉर्ड हो गया, लगभग 40,000 लोग आज यहाँ पर मैच देख रहे थे, उतने ही लोग लाइव देख रहे थे ऑनलाइन। तो ये कहीं ना कहीं जो मेहनत है दिलवाड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की पूरी टीम की, चुन्नू भाई की पूरी टीम की, उनको उनकी मेहनत का फल है जो आज इतना शानदार आयोजन हमारे क्षेत्र में हुआ है। और शायद मेरे अनुसार आप कोई भी टूर्नामेंट छोड़ दें जो BCCI आयोजित कराती हो, या कोई टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का हो, उसके बाद अगर कोई सबसे व्यवस्थित टूर्नामेंट आज मध्य प्रदेश में है तो हमारा दिलवाड़ा का टूर्नामेंट है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।